मनदीप कंबोज है। 2009 में मई में मैंने डिसीजन लिया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को फुल टाइम करने का। बट मैं और मेरे ब्रदर पहले ही हम वेल सेटल्ड थे। दोनों एमबीए करने के बाद बहुत अच्छे लेवल पे जॉब कर रहे थे, ड्रीम जॉब, ड्रीम कंपनीज, लाखों रुपए कमा रहे थे वहां पे। घर में पहले 3 गाड़ियां थी, सब कुछ था। तो मैं एक सपने के साथ आया था कि मेरे पास सब कुछ है, मैं बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, क्यों ना मैं दूसरों की भी हेल्प कर पाऊं, और जब मैं कर ही रहा हूं तो कुछ बड़ा करूं। 2009 में वो स्टेप लिया। पता ही नहीं चला कब फॉरएवर में ज्वाइनिंग हुई, कब मैं यहाँ पे मैनेजर बन गया, कब सीनियर मैनेजर बन गया, कब सोरिंग, कब सफायर बन गया। टीम में भी पता ही नहीं चला कब सैकड़ों के हिसाब से मैनेजर, सीनियर मैनेजर्स, सोरिंग मैनेजर्स, चेयरमैन बोनस अचीवर्स, ईगल मैनेजर अचीवर, जितने भी इंसेंटिव्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया रिकॉर्ड्स बनाए। मैं बयान ही नहीं कर सकता। आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, लगता ही नहीं कि मेरे को ऑलमोस्ट 11.5 पौने 12 साल हो चुके हैं। ऐसे लगता है जैसे कल की बात हो। तो पता ही नहीं चला ये 10-11 साल कैसे बीत गए। कैसे टीम में हजारों बिल्कुल यंग एज के ऐसे कुछ स्टूडेंट्स, आज जब हम बैठते हैं वो बातें करते हैं कि अगर हम यहाँ पे नहीं होते तो शायद हम 15, 20, 25 हजार की सैलरी पे होते। पर आज मेरे टीम मेंबर्स कोई 25,000 सोच कर आया था तो आज वो 1.5 लाख, 2 लाख कमा रहा है। कोई 50,000 सोच कर आया था, आज वो 3 लाख कमा रहा है। कोई 1 लाख सोच कर आया था तो वो 5 लाख कमा रहा है। फर्स्ट टाइम जब मैं, मेरे कजन संदीप जी, हम सब लोग जब लॉस वेगास पहुंचे, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता वो फीलिंग। रेक्स सर हमारे साथ साथ चल रहे हैं। रेक्स सर हमें अपनी चेयर पे बैठा रहे हैं हेड ऑफिस में। मैं बयान नहीं कर सकता। आज भी जब वो फीलिंग आती है मैं अंदर से हिल जाता हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी का एमडी, वो इतने महान है, अपनी चेयर पे बैठा दिया उन्होंने। ये प्रॉपर्टी, इतना बड़ा ऑफिस मैंने बाय किया, ये टीम्स के लिए बना हुआ है। टीम मेंबर्स यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। तो टीम मेंबर्स यही कहते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आती ऑफिस है या कोई 5 स्टार जैसा होटल है जहां हम आते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं और बिजनेस अपने आप चलता रहता है। और ये तो अभी स्टार्टिंग है। आने वाले टाइम में हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 2021 पूरी दुनिया को हम दिखाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। मैं बयान नहीं कर सकता फॉरएवर से मैं क्या क्या अचीव कर चुका हूँ। करोड़ों रुपए मैं कमा चुका हूँ यहाँ से। तो मैं सभी को अपनी तरफ से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि फॉरएवर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको अच्छे से समझें। और मैं दिल से एफएलपी इंडिया की मैनेजमेंट, हरीश सर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं हम सबको ग्रो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनका और उनकी पूरी टीम का। और मैं सबसे कमिटमेंट प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार 7500 सीसीज मैं करने जा रहा हूँ। और मेरा जब भी कोई टारगेट होता है ना, असल में बोलता हूँ, वो मेरे लिए कभी नहीं होता। मैं अपनी टीम में बहुत सारे 7500 सीसीज क्वालिफायर निकालूंगा इस साल। आई विल बी वर्किंग डे एंड नाइट। आप सभी रेडी हो जाइए, हम सब मिलकर फॉरएवर को बहुत आगे लेकर जाएंगे। और मैं हमेशा ही रेक्स सर का, ग्रेग सर का, नवाज मैम का, पूरी एफएलपी मैनेजमेंट का हमेशा दिल से थैंकफुल हूँ और हमेशा रहूँगा, जिन्होंने पूरी मेरी फैमिली की, मेरे फ्रेंड्स की, मेरे टीम मेंबर्स की, सबकी लाइफ चेंज कर दी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, यशराज राठौर दिस साइड। एंड दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आज की इस वंडरफुल ट्रेनिंग के अंदर। एंड आज हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने आईडी को एक्टिवेट कर सकते हो। ओके, सो मेनी ब्यूटीफुल फेसेस आई कैन सी हियर। बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं और हो चुके हैं, है ना। तो चलो बिना किसी देरी के आज की इस ट्रेनिंग को हम शुरू करते हैं। ट्रेनिंग पूरा और एंड तक जरूर अटेंड करना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक बहुत अमेजिंग सा सरप्राइज देने वाला हूं। ठीक है, तो जो एंड तक रहेगा उसे वो सरप्राइज और वो जो कोई भी गिफ्ट है वो मिलेगा। ठीक है, तो एंड तक बने रहना। तो चलो हम अपने ट्रेनिंग को शुरू करते हैं, है ना। मेरी स्क्रीन पे आपको है ना, मतलब प्रेजेंटेशन शो हो रही होगी। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, हाउ टू एक्टिवेट योर आईडी। हम अपने आईडी को किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले है ना, हमें उस काम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और उसी तरीके से फॉर लिविंग प्रोडक्ट्स की 3 बेसिक चीजें जो आपको पता होना जरूरी है। पहला प्रोफाइल, दूसरा प्रोडक्ट और तीसरे यहाँ के मेंटोर्स, जो पीपल्स है, जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोग रेडी हो चुके हैं इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। आर यू एक्साइटेड गाइज? सभी के सभी रेडी है? क्या बात है, बहुत बढ़िया।
तो पहला पॉइंट पे आते हैं, दैट इज प्रोफाइल। प्रोफाइल के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। फॉर ए लिविंग प्रोडक्ट्स इज द ग्लोबल ब्रांड। भाई साहब ये है ना, एक ऐसी कंपनी है, ऐसा ब्रांड है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है। स्टार्ट हुआ था 1978 के अंदर, मतलब कंपनी को अप्रोक्सीमेट इतना टाइम हो चुका है जितना हमारे पापा मम्मी को हो चुका है। 46 ईयर्स से कंपनी धड़ल्ले से ग्रो कर रही है, राइट। जितनी हमारी एज नहीं, जितनी आपकी उम्र नहीं, उससे कई गुना ज्यादा टाइम हो चुका है कंपनी को काम करते हुए, समझ रहे हो आप। उसके बाद 170 प्लस कंट्रीज के अंदर फॉर ए लिविंग प्रोडक्ट्स अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। आईफोन जैसा ब्रांड आप लोगों का सपना हो सकता है, मेरा भी सपना था कि भाई मुझे आईफोन का फोन यूज करना है, और हर एक किसी का, हर एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर है ना, हर एक बच्चे का सपना होता है कि भाई आईफोन का फोन यूज करना है, मतलब ड्रीम होता है हर एक बच्चे का, राइट। उसी तरीके से मेरा भी ड्रीम था कि आईफोन का फोन यूज करना है, राइट। आईफोन जैसी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और वो 25 देशों के अंदर है सिर्फ। आईफोन की कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे रिच कंपनी है, और वो सिर्फ और सिर्फ 25 कंट्रीज के अंदर है। और फॉर ए लिविंग प्रोडक्ट्स एक लौता ब्रांड है जो कि 170 प्लस कंट्रीज के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका है, पूरी तरीके से अपने जड़ों को मतलब फैला चुका है पूरे कंट्रीज के अंदर, राइट। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है ना। उसके बाद आप यहाँ पे फोर्थ पॉइंट देख सकते हो, फॉर्च्यून 500 दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे रिच कंपनियों में से फॉर ए लिविंग प्रोडक्ट्स छठे नंबर पे आती है। देखो यार, हम है ना मतलब दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, एक हमारे मॉम डैड और दूसरा गूगल। तो गूगल पे आप जरूर सर्च करके देख सकते हो क्या मैं जो बातें बता रहा हूं एक्चुअल में सच बात है भी या नहीं है। ये सारी चीजें आपको गूगल के ऊपर पता लग जाएगी। उसके बाद फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड। देखो दोस्तों, अपने आप में मतलब एक बात बताऊं, ये शब्द मुझे है ना बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मैं आपको मीनिंग बता देता हूं। कंपनी प्रोडक्ट खुद बना रही है, प्रोडक्ट लोगों के घर तक पहुंचाने तक का काम कंपनी खुद कर रही है, पैकेजिंग खुद कर रही है, सब कुछ कंपनी खुद कर रही है। किसी थर्ड पर्सन को, किसी थर्ड पार्टी पर्सन को ठेकेदारी नहीं दे रखी, सारा काम कंपनी खुद करती है। तो इससे क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिट जो होते हैं ना ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, राइट। मतलब कोई शेयर होल्डर नहीं है, मतलब कोई रिस्क में नहीं है कंपनी, समझ रहे हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट आप जान चुके हो, फोर्थ पॉइंट जान चुके हो आप, फिफ्थ पॉइंट भी आप जान चुके हो, छठे नंबर पे जो है ना, आप देख लो क्या लिखा है वहां पे, 3000 से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिसेस है फॉर ए लिविंग प्रोडक्ट्स के। 3000 से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिसेस। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, LIC जैसे ब्रांड पता होंगे आपको, बहुत सारे अलग अलग जो ब्रांड्स होते हैं उनके इतने ऑफिस नहीं है, जो कि सबसे टॉप क्लास माने जाते हैं, उनके इतने ऑफिस नहीं है। बट फॉर ए लिविंग प्रोडक्ट्स के 3000 से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिस है, और सारे के सारे जो ऑफिस है ना, वो परचेज्ड ऑफिस है, खरीदे हुए हैं। एक भी ऑफिस ऐसा नहीं है कि जो कि रेंट पे लिया गया हो, सारे के सारे जो ऑफिस है वो परचेज्ड ऑफिस है, राइट। तो मतलब फॉर ए लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसा ब्रांड है, मतलब एक ऐसा बरगद का पेड़ है जिसकी जड़ें नीचे भी है और ऊपर भी है। आंधी आए तूफान आए, इसे कोई हिला नहीं सकता, समझ रहे हो ना। मतलब नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल, राइट। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे आप देख सकते हो प्रोडक्ट के बारे में। और अगर आपने मेरी प्रोडक्ट नॉलेज की वीडियो देखी होगी, प्रोडक्ट नॉलेज की वीडियो आपने पर्सनली बड़े ध्यान से और फोकस्ड होकर देखी होगी ना, तो आपको वहां पे एक एक चीज पता लग गई होगी कि किस लेवल के प्रोडक्ट्स है, राइट। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होता ना, मैं कहता इंडिया में भी नहीं चलती कंपनी, ना ही 170 प्लस कंट्रीज के अंदर नहीं चलती ही नहीं यार, चलती ही नहीं, राइट। बट प्रोडक्ट के अंदर दम है, इसी के कारण तो फॉर ए लिविंग प्रोडक्ट्स 170 प्लस कंट्रीज के अंदर अपने आप को मतलब फैला चुकी है ना, ग्रो कर रही है, और बहुत बेहतरीन लेवल पे ग्रो कर रही है, राइट। आगे चलते हैं, पीपल्स, यहाँ के जो मेंटोर्स है वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक पर्सन ऐसा आपको असाइन हो चुका है जो पर्सन आपको हेल्प कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर ग्रो करने के लिए, राइट है ना। ऐसे ही बहुत सारे मेंटोर्स हैं, उनके ऊपर भी आपको भरोसा होना बहुत जरूरी है। क्या वो आपको आगे लेके जा सकते हैं, फील होना बहुत जरूरी है। और मुझे कहीं ना कहीं भी लगता है जितने भी लोग आपको गाइड कर रहे हैं ना, मतलब वो अपने आप में ही बहुत नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इस बिजनेस को समझ रहे हैं, और वो आपको बिजनेस सिखा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट वाला पॉइंट हम इसे बोल सकते हैं, राइट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं कि सर आईडी को किस तरीके से एक्टिवेट करना है, ये बता दो, है ना। ये बेसिक पॉइंट के बारे में तो ट्रेनिंग में पता लग गया, बट अब मेन क्या है, आईडी को किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं, इसके बारे में आप हमें इंफॉर्मेशन दे दो। तो आईडी एक्टिवेट करने के लिए हमें अपने आईडी के अंदर 60 पॉइंट ऐड करने होते हैं दोस्तों। कितने? 60 पॉइंट हमें अपने पर्सनल आईडी के अंदर ऐड करने होते हैं। बट 60 पॉइंट ऐड करने से पहले हम थोड़ा सा मार्केट के बारे में जान लेते हैं। हम इंडिया वाले हैं, बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, कोलगेट जैसा ब्रांड हम यूज करते हैं। आपको जान के थोड़ा सा खुशी भी होगी और थोड़ा सा दुख भी होगा। कोलगेट एक दिन के अंदर 60 करोड़ का कोलगेट इंडिया वाले यूज करके थूक देते हैं। एक दिन के अंदर 60 करोड़ का कोलगेट इंडिया वाले यूज करके थूक देते हैं।
और दूसरा पेन पॉइंट ये है कि कोलगेट के अंदर फ्लोराइड नाम का केमिकल है, जिससे कैंसर भी हो सकता है दोस्तों, जिससे कैंसर भी हो सकता है, जिससे हमारी हेल्थ पर्सनल लेवल पे मतलब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है हमारे बॉडी के अंदर, बॉडी लेवल पे देखा जाए तो, है ना। उसके बाद हम बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, लक्स। आपने सुना होगा ऐश्वर्या बच्चन क्या कहती है, मेरे खूबसूरती का राज 10 रुपए का लक्स है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या वो 10 करोड़ के बंगले में रहने वाली लड़की 10 रुपए का साबुन यूज करती होगी? सोचने वाली बात है। द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। बट हमें लगता है यार मतलब खूबसूरती आ जाएगी, चलो यूज कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये वहम होता है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद फेयर एंड हैंडसम। शाहरुख खान को मैं बहुत अच्छा समझता था, बट उसने जब से वो एडवर्टाइजमेंट करी है ना, मतलब अगर आप काले हो तो आप इसे यूज करो, आप गोरे हो जाओगे। भाई जिस इंसान को भगवान गोरा नहीं कर सका, क्या लगता है ये 10-15 रुपए की क्रीम उसे गोरा कर सकती है? अगर ऐसा होता ना, मैं वेस्ट इंडीज चला जाता, जितने भी डार्क लोग हैं ना उन सभी को दे देता और बोलता भाई तुम्हारी निकल पड़ी है, इस क्रीम को यूज करो, तुम चमकने लग जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में ये देखा जाए तो ये जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, एक स्कैम इंडस्ट्री है, ये कुछ भी दिखा देती है। आपने सुना होगा माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। भाई साहब पीने के बाद कोई बंदा छलांग मार सकता है पहाड़ के ऊपर से? वो भी हाँ, जाएगा पहाड़ पे, आएगा न्यूज़पेपर में यार, सीधी बात है, राइट। मतलब न्यूज में आएगा कि भाई साहब ने छलांग मार दी और उसके बाद नीचे से ऊपर तक का उसका टिकट कट गया। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो प्रोडक्ट्स हम मार्केट से यूज कर रहे हैं, इसके बदले में आप ही मुझे बताना, क्या हमें इसके बदले में बिजनेस मिला? क्या हमें इसके बदले में कभी ग्रोथ मिली? क्या हमें इसके बदले में पैसा मिला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? आपने रील देखी होगी इंस्टाग्राम के ऊपर, मोए मोए, वो मिला है, बाकी इसके बदले में कुछ नहीं मिला। समझ रहे हो ना। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या कहती है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये कहती है कि जो प्रोडक्ट्स आप बाजार से यूज कर रहे हो ना, उसे यूज ना करते हुए आपको क्या करना है, अपने पर्सनल आईडी से, आपको अपने पर्सनल आईडी से 1500 के प्रोडक्ट्स क्या करने हैं, परचेज करने हैं। अब वो दो प्रोडक्ट कौन से है दिखा देता हूं, आप देख सकते हो बड़े ध्यान से। एक तो ड्रीम बाय फॉरएवर और दूसरा है फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। अगर आप इसे गूगल पे सर्च करोगे ना, जो प्रोडक्ट मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, अगर इसे गूगल पे सर्च करोगे ना, आपके सामने है ना सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आएगा ये। मतलब आप सर्च करोगे ना वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, तो आपके सामने ये प्रोडक्ट आएगा और दुनिया का सबसे बेहतरीन है, राइट। तो मैं कभी प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं कर रहा, बट एक चीज मैं बता रहा हूं, आईडी एक्टिवेट करने के लिए हमें ये दो प्रोडक्ट क्या करने हैं, अपने पर्सनल आईडी से क्या करने हैं, परचेज करने हैं। जैसे आप इस प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो आपकी आईडी इन लोगों की तरह एक्टिवेट हो जाएगी, जो कि हमारे टीम का पार्ट है। और नांदेड़ महाराष्ट्र से है बहुत सारे लोग, हिमाचल से बहुत सारे लोग पुणे महाराष्ट्र से, बहुत सारे लोग मुंबई से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग स्टेट से बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं। ऑनलाइन बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पैसा कमा रहे हैं। तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर कि बहुत सारे लोगों ने अपने आईडी जो है ना वो एक्टिवेट कर लिया, राइट। बट देखो आईडी एक्टिवेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आईडी एक्टिवेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी हम बाहर से प्रोडक्ट लेते आ रहे हैं, वही प्रोडक्ट अपने को अपने पर्सनल आईडी से परचेज करना है, ठीक है। बट आईडी एक्टिवेट करने के बाद बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, जो कि सबसे यूनिक चीज है, सबसे बड़ी चीज है। तो पहला बेनिफिट जो आपके लिए मिलेगा वो रहेगा, आपको पर्सनल मेंटरशिप के व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, जो कि मेरा पर्सनल मेंटरशिप का व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों को लेता हूं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ऐड किया जाएगा। सेकंड बेनिफिट आपके लिए यह है कि आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी और मेरे साथ साथ जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी भी आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, जो कि टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलने वाली है। कहता है ना, जिसको कार आती है उससे ही सीखने में फायदा है, किसी और से सीखोगे तो कार ठोक जाओगे। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली वही लोग आपको सिखाएंगे जो अपने फील्ड के मास्टर है, ठीक है। तो अभी मैं आपको है ना एक चीज दिखाने वाला हूं, एक वीडियो दिखाने वाला हूं। इस वीडियो को अगर आपने बड़े ध्यान से देख लिया ना, तो आपको मतलब समझ आएगा एक्चुअल में इस बिजनेस की पावर। ओके, तो मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूं एक वीडियो। सिर के सीगी सजा के चोला मोटियां ते पाके सीगी पेज दी स्कूल मत्था चुम के, हमारे तेरे आला लाड सच्ची मिले आना जग देख लिया तेरे लाडले ने घुम के। सिर के सीगी सजा के चोला मोटियां ते पाके सीगी पेज दी स्कूल मत्था चुम के, हमारे तेरे आला लाड सच्ची मिले आना जग देख लिया तेरे लाडले ने घुम के। हो दित्तियां जो मैनू कच्ची उम्र तो लेके खून विच वहिंदियां ने ओह हल्ला शेरियां, तेरा पहुंच गया फरशां तो अरशां तेरे हिसाब ते बेअरदासां तेरियां, तेरा पहुंच गया फरशां तो अरशां तेरे हिसाब ते बेअरदासां तेरियां। सो ही इज अ गाय, अक्षय सैनी सर, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं, एक छोटे से गांव से,
है ना। और इस बिजनेस में आज बहुत रैपिडली और बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, है ना। और उस टाइम पे इन्होंने गाड़ी परचेज करी थी, तो उस टाइम पे इनसे पूछा गया था कि सर आपको मतलब क्या फील हुआ जब आप गाड़ी ले रहे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने एक आंसर दिया कि आज अगर मेरे पापा मेरे साथ होते ना, तो लिटरली वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करते। एट द एज ऑफ 22, एट द एज ऑफ 23 उन्होंने ये गाड़ी सेल्फ अर्न करके, पैसा खुद कमा के इन्होंने परचेज करी थी, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, है ना। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, मैं आपको कुछ टेस्टिमनीज दिखाना चाहता हूँ। कुछ बॉयज की, कुछ गर्ल्स की हमारे पास टेस्टिमनीज है, जो आप देखते ही आपको थोड़ा सा फील होगा कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा है और इस बिजनेस के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कहना चाह रहा है। तो इसे बड़े ध्यान से सुनिए, मैं आगे प्ले कर रहा हूँ। हाय एवरीवन, आई एम दीक्षा। सो करीब 4 महीने पहले मैंने अपनी आईडी को एक्टिवेट किया था, फर्स्ट बिलिंग कंप्लीट की थी और मैं टीम 564 के ग्रुप के अंदर ऐड हुई थी। ऐड ऑन होने के बाद मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। फिर मैंने अपना 2CC लेवल क्वालिफाई किया सिर्फ 3 दिन के अंदर, ओके। और मैंने अपनी इनकम को 30,000 तक बढ़ाया और अपने पेरेंट्स को भी काफ़ी हेल्प किया, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया। और मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम मिलने वाला है, प्रॉपर कल्चर एंड इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और पैसे के अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा स्किल्स सीखी हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट। सो अगर आप भी टीम 564 के ग्रुप के अंदर ऐड ऑन होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है, 60 पॉइंट ऐड ऑन करने हैं, दैट्स इट। और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा थैंकफुल करती हूँ मिस्टर यशराज राठौर का, जिन्होंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे को इंट्रोड्यूस कराई। मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। ऑल द बेस्ट एवरीवन। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ज्ञानेश्वर पोपले और मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मेरी एज की बात की जाए तो 23 साल का और मैंने डी फार्मा कंप्लीट किया है। आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने आईडी को एक्टिव किया था यशराज सर के थ्रू, और मैं टीम 564 ग्रुप के अंदर ऐड हुआ था। वहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग को अटेंड किया और मैं जनरली बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट हुए। मैंने अपनी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन में बहुत सारे चेंजेस देखे। स्टिल अभी मैं वर्किंग को इंडिया में बहुत सारे गर्ल्स बॉयज़ को टीच करता हूँ कि वो भी अपने स्किल और सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज़ करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। सो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप भी अपनी आईडी को फटाफट एक्टिव करके इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हो, आप भी इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, और स्पेशली थैंक यू सो मच मिस्टर यशराज सर, आपने मुझे इस इंडस्ट्री के साथ इंट्रोड्यूस किया है। ओके सर, थैंक यू। सो बहुत सारे जो मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, बहुत सारी टेस्टिमनीज है। अगर मैं दिखाने लग गया तो ये ट्रेनिंग बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। तो बहुत अच्छे से ये अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ ले रहे हैं अपने लाइफ के अंदर और बहुत सारी चीज़ें अचीव कर रहे हैं यार, है ना। तो आगे मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि पर्सनली आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा और मेरे लिए एक छोटी सी अचीवमेंट थी। देखो दोस्तों, मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो बैकग्राउंड में मेरी मम्मी थी, है ना, वो भी मेरे साथ आई थी जब मैं आईफोन 15 प्रो मैक्स परचेज कर रहा था। तो वो तो एक ही बात कह रही थी कि यार इतना महंगा मोबाइल लेने की क्या ही ज़रूरत है। तो मैंने कहा मम्मी चलो अब अर्निंग बहुत अच्छी है तो ले ही लेते हैं, है ना। बहुत अच्छा होता है आईफोन देखा जाए तो। पर्सनली मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी थी, मतलब उस टाइम पर लिया था मैंने। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो मेरी माँ है ना यार, लिटरली दिल से बताते हुए थोड़ा सा बुरा भी लगता है और मैंने कहीं और शेयर नहीं करी ये बात, आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे माँ जो थी वो सुबह 5 बजे उठती थी, 5 बजे काम को जाती थी। जो घर का झाड़ू पोछा करता है ना वो काम करती थी मेरी मम्मी, है ना। मेरे पापा नॉर्मल काम करते थे, जो ठेकेदारी वगैरह का छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट लेते थे वहाँ पे वो काम करते थे। वहाँ पे भी उनको इतना फ़ायदा नहीं होता था, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। सुबह उठ के जाना और रात को लेट आना, 10 बजे 11 बजे आना। वो मतलब दिन में 12 घंटे 13 घंटे वो काम करते थे, 14 घंटे काम करते थे। तो अल्टीमेटली मतलब क्या है ना, मैं उन्हें देख भी नहीं पाता था यार। सुबह वो जल्दी जा रहे हैं, रात को लेट आ रहे हैं। सुबह मैं सो रहा होता था, रात में जब भी वो आते थे तब भी मैं सो रहा होता था। मेरी जो सिस्टर थी, छोटी सिस्टर है मेरी, एक साल छोटी है मेरे से, तो वो मेरी जो सिस्टर है वो घर का सारा काम करती थी, है ना। वो वही खाना वगैरह सब कुछ बनाती थी। तो सीन क्या था, जब मैं सो रहा होता था ना तो उस टाइम पे मैं मतलब मेरी मम्मी मेरे को जगाती थी भी नहीं, कि उन्हें लगता था कि यार डिस्टर्ब हो जाएगा बेटा, है ना, सो रहा है। तो उन्होंने मुझे, है ना, मतलब अपने आंखों के सामने ऐसा बढ़ते हुए नहीं देखा यार, कभी भी ऐसा बढ़ते हुए नहीं देखा। उन्होंने मुझे बिस्तर के ऊपर ऐसा बढ़ते हुए देखा है।
और यही चीज़ थी जिसने मुझे मोटिवेट किया था इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। एंड मैं आज इमोशनल इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि यही एक बिज़नेस है जिसने मेरी मम्मी का काम छुड़वा दिया। यही एक बिज़नेस है जिसने मेरे को मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा चुका है ना। बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ दिला चुका है ना। तो मुझे अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है। और एक और वीडियो दिखाना चाहूँगा जिससे कि मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि बहुत सारे लोग मेरे साथ ग्रो कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। सो हॅलो एव्हरीवन, आज नांदेड महाराष्ट्रामध्ये एक सॉलिड वेबिनार केलाय मिस्टर अक्षय सरांनी. सो आता टीमचा आपण एकदा प्रिव्ह्यू की त्यांना कसं वाटलं आजचं वेबिनार. सर आपको मजा आया? बिल्कुल. और टीम आपको मजा आया? यस सर. रेडी हो मैनेजर बनने के लिए? यस सर. टीम फायर 6-4. टीम फायर 6-4. सो बहुत सारे नांदेड़ के हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, बहुत सारे हिमाचल के, बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ के अंदर हमारे बहुत सारे ऑफिसेज हैं। वहाँ पे आप ज़रूर विजिट कर सकते हो, है ना। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, अच्छी वाइब आती है कि हमने स्टार्ट जब किया था तो उस टाइम पे हमें लगता था कि ये हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, बट आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ काम करके बहुत अच्छे अर्निंग कर रहे हैं और अपने फैमिली मेम्बर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, सेल्फ मेड बन रहे हैं यार। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा हिट करता है और पर्सनली भी बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग आती है जब ये सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने हो रही होती है, तो है ना। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं, सरप्राइज के ऊपर। अब बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि सरप्राइज क्या है सर, सरप्राइज बता दो। तो सरप्राइज इज दैट कि जो पर्सन अपनी आईडी आज टुडे 10 बजे से पहले पहले एक्टिवेट कर लेगा, मतलब 1500 के ये 2 प्रोडक्ट ऐड ऑन कर लेगा, तो उसके बाद अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेगा, तो उस पर्सन को मेरी तरफ से एक 18,000 का फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट मिलने वाला है। अब ये गिफ्ट कुछ भी हो सकता है दोस्तों, है ना। हो सकता है आपको यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स मिले या फिर बुक्स मिले, कुछ भी हो सकता है, बट एक श्योरिटी मैं दे सकता हूँ, इस गिफ्ट से आपको एक हेल्प जरूर होगी। वो हेल्प क्या होगी वो आप इस वीडियो को देखना। हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसन तेरा तौबा 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 तौबा, हुसन अब बहुत सारे लोगों को हंसी आई होगी कि सर ये क्या दिखा दिया आपने, हाँ मीटिंग के अंदर ये कौन सा जलवा दिखा दिया आपने। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नीचे क्या लिखा है, पीपल विथ डिग्री ओनली। जिसके पास डिग्री है वो पुराने जमाने का सलमान खान है, जैसे कोई पहचानता नहीं आज के टाइम पे, ठीक है ना। मतलब इतनी हाइप नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, बट जिसके पास डिग्री है प्लस स्किल्स है, वो पर्सन नए जमाने के ट्रेंड के अंदर ग्रो करेगा, ठीक है ना। पुराने चीजों को वैसे भी लोग भूल जाते हैं यार। नए चीजें, नई चीज क्या है ट्रेंड में, क्या है स्किल्स। जितनी अच्छी स्किल्स होगी उतने अच्छे से आप ग्रो करोगे अपने लाइफ के अंदर। तो वो स्किल आपको इस गिफ्ट के अंदर मिलने वाली है और पर्सनली मैं प्रोवाइड करूंगा, टेंशन नॉट। बट एक चीज मैंने आपको बता दी है, आज रात को 10 बजे से पहले पहले आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है। मैं अपने बैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ 15 लोगों को लेने वाला हूं और ऑलरेडी मेरे बैच के अंदर बहुत सारे लोग इनरोल कर चुके हैं। 3 महीने में एक ही बार बैच बनती है यार, बार बार तो नहीं बना सकता, है ना। तो दोस्तों फाइनली मैं आप सभी को एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप में है करेज, कंपैशन और क्यूरियोसिटी, तो ज्वाइन करिए FLP फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप सभी से डिस्कस करके। एंड मुझे लिटरली एक चीज बहुत अच्छी लगी, आपकी डेडिकेशन। देखो दोस्तों एक सीन मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा मैं आपको स्टोरी सुनाना चाहूंगा। होती क्या है, एक गांव होता है ना। गांव के अंदर है ना एक मतलब बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग रह रहे होते हैं। तो उसी गांव के अंदर है ना एक पंडित भी रहता है। जो पंडित क्या करता है पता है, वो पंडित है ना श्री कृष्ण भगवान की है ना पूजा कर रहा होता है। श्री कृष्ण भगवान की बहुत अच्छे से पूजा करता है, बहुत सालों से पूजा कर रहे होते हैं वो। अचानक होता क्या है, उस गांव के अंदर बाढ़ आ जाती है, बहुत भयंकर बाढ़ आ जाती है। सारे के सारे लोग भागने लग जाते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, सब भागने लग जाते हैं। बोलते त्राहिमाम त्राहिमाम, हमारे गांव के अंदर बाढ़ आ गई, भागो भागो भागो। उसी दौरान होता क्या है, जो मंदिर होता है ना श्री कृष्ण भगवान का जो मंदिर होता है, वहां पे जो पंडित बैठे होते हैं श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, तो उस साइड से एक इंसान आता है और वो पंडित को देखता है और बोलता है भाई पंडित आप भी चलो हमारे साथ, आप भी चलो हमारे साथ, नहीं तो ये जो पानी आ रहा है ना ये आपको बहा देगा, आपकी मृत्यु हो सकती है, चलो आप हमारे साथ। तो पंडित जी मुस्कुरा के बोलते हैं पुत्र तुम जाओ, मेरे को मेरे प्रभु श्री कृष्ण भगवान बचाने आएंगे। अब बंदे को भी लगता है कि भाई अपनी जान प्यारी है, आई थिंक हो सकता है इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान आ जाएंगे। बंदा निकलता है, बंदा चला जाता है। उसके बाद पानी और बढ़ता है, तो पंडित जी क्या करता है, मंदिर के ऊपर के साइड में चढ़ जाते हैं पानी से बचने के लिए।
ऊपर के साइड में बैठते हैं, तो उसी टाइम पे थोड़ा सा बहाव कम हो जाता है, तो उस टाइम पे कुछ नाव वाले आते हैं और देखते हैं पंडित को, अरे पंडित जी आप हमारे साथ चलो, नहीं तो आप डूब जाओगे, नाव पे बैठिए, आप आइए। तो पंडित जी पता है क्या बोलता है, बोलते हैं बेटा तुम जाओ, मेरे को श्री कृष्ण भगवान बचाएंगे, मेरे को श्री कृष्ण प्रभु आके मेरे को बचा के चले जाएंगे, मतलब चिंता लेने की जरूरत नहीं, तुम जाओ। अब नाव वाले भी चले जाते हैं, होता क्या है पानी और बढ़ता है यार, है ना। तो उस टाइम पे कुछ हेलीकॉप्टर वाले आते हैं द द द द द करते हुए, और वो देख लेते हैं पंडित जी यार मंदिर के ऊपर बैठे हैं। पंडित दिखते क्यों है, क्योंकि उनके जो ऊपर के बाल है ना वो नहीं होते ना, थोड़े से टकले होते हैं वो, तो वहां से पंडित देख लेते हैं उनको, मतलब पंडित को देख लेते हैं वो लोग। और जैसे ही वो पंडित उन्हें देख लेते हैं तो उसके बाद होता क्या है, पंडित ऊपर देखते हैं और हेलीकॉप्टर वाले हैं ना ऊपर से क्या करते हैं, रस्सी फेंकते हैं नीचे और बोलते हैं अरे पंडित रस्सी को पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तुम्हारी डेथ हो सकती है। तो पंडित इशारों में बोलते हैं ना ना तुम जाओ, मेरे को श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण प्रभु बचाने आएंगे, तुम जाओ। होता क्या है, पानी का बहाव इतना ज्यादा होता है, मंदिर टूट जाता है, पंडित की मृत्यु हो जाती है डूबने से। अब जैसे ही पंडित की मृत्यु हो जाती है तो श्री कृष्ण भगवान के पास हो जाते हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं पता है, हे प्रभु मैंने आपकी इतनी तपस्या करी, इतना सब कुछ किया, फिर भी तुम मुझे बचाने नहीं आए, फिर भी तुम एक बार भी नहीं आए, एक बार का छोटा सा तो ख्याल आता मेरा, आते नहीं, कुछ भी नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान है बड़े टैलेंटेड, उन्होंने कहा सॉरी टू बॉदर यू, तू जो कर रहा है मैंने तुझे रोका, तू मेरी मतलब मुझे सुना रहा है, थोड़ी देर बाद सुना, बट एक बात सुन, अरे पंडित जो इंसान मैंने तेरे लिए भेजा था, जो नाव मैंने भेजी थी, जो हेलीकॉप्टर मैंने भेजा था, ये तेरे बाप ने भेजे थे क्या, ये मैंने ही तो भेजे थे, हाँ ये मैंने ही तो भेजे थे, बट पता नहीं यार तू कहाँ पे बिजी था, क्या सोच रहा था, आई डोंट नो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती है, बट हमें अपॉर्चुनिटी को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मतलब अमीर होने के रास्ते बहुत कम है, गरीब होने के रास्ते बहुत ज्यादा है। गरीब पता है कैसे होते हैं इंसान, रील देख के, टाइम वेस्ट करके, और सबसे जो यूनिक चीज है ना वो टाइम है आपका, उसे अगर सही तरीके से यूज करोगे ना तो तुम बहुत आगे जाओगे यार। उसी टाइम का आपको यूज करना है। टाइम एक ऐसी चीज है जिसे आप खर्च कर सकते हो बट बचा नहीं सकते, जिसे आप खर्च कर सकते हो बट बचा नहीं सकते। सो इसीलिए कहता हूं कि फोकस की चीजों के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करो, फुकट की चीजों के ऊपर नहीं। एक होता है फोकस, एक होता है फोकट तो फोकस की चीजों पे, जहां पे आपको पैसा आएगा, जहां से आपकी ग्रोथ होगी, उसके ऊपर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो, वहां पे नहीं जहां से आपकी ग्रोथ होगी ही नहीं। फुकट की चीजों के ऊपर इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं, हाँ जिंगलाला हु क्या क्या वो रील आती है ना, मोए मोए, हाँ चमक चलो, कौन सी रील देख रहे हो यार आप लोग, उससे इमोशनल हो रहे हैं हम। हमारा जो माइंड है ना इमोशनली क्या कर रहा है, कोई अगर पापा की रील आ गई, पापा मेरी जा, हम क्या करते हैं उसका है ना वीडियो लेते हैं, स्टेटस पे डाल देते हैं, किसी को शेयर कर देते हैं। क्या कर रहे हो यार, हाँ क्या कर रहे हो। तो आज आपकी उम्र जो है 18 साल है, 19 साल है, अगर आज भी आप अपने मम्मी पापा से काम कराओगे ना तो ये बहुत 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 बुरी चीज है यार, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी संभल जाओ, सुधर जाओ, और आपके सामने एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, इसे ग्रैब करो, स्टार्ट करो। मैं आपके साथ हूं, ये बिजनेस आपके साथ है और हर एक पर्सन आपके साथ है जो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। तो इस बिजनेस को शुरू करो, स्टार्ट करो। 10 बजे तक का टाइम है आपके पास, 10 बजे से पहले पहले अपने आईडी को एक्टिवेट कर लो। उस पर्सन को स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट। तो इसका स्क्रीनशॉट आपको क्या करना है, उस पर्सन को शेयर करना है और नीचे टाइप करना है आई एम रेडी। क्या टाइप करना है, आई एम रेडी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। और मुझे पता है आप लोग मतलब सच में बताऊं, आप उन लोगों से तो बहुत अच्छे हो जो लोग टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है ना। आप अपने करियर के ऊपर फोकस हो, तो ये चीज मुझे लिटरली बहुत ज्यादा पसंद आई। तो बाकी स्टार्ट करो, मैं आपके साथ हूँ, ये बिजनेस आपके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, सी यू ऑल द अदर साइड।